एसएससी स्टेनो 2024। जी हाँ, सिलेबस चेंज होगा। क्या चेंज हो सकता है? मैथ आएगी क्या? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आप सभी पूछ रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो डाला कैलेंडर का कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है ऐसा ऐसा आ सकता है, और आज की डेट में ही आपका जो कैलेंडर है वो आपका आ गया। ठीक है, हालांकि एक्सपेक्ट हो रहा था कि दिसंबर में आपका आएगा, लेकिन इस बार इन्होंने जल्दी दे दिया, जो कि हो सकता है कि मे बी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मैथ आएगी क्या। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने भी एग्ज़ाम डेट देखा, एग्ज़ाम डेट अगर आप देखो तो एग्ज़ाम डेट काफ़ी मतलब बाद के आपकी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर या नवंबर में आपका है, जो कि हर साल आपका सेम उसी तरीके से ही आपका रहता है। अगर आप पिछले कुछ सालों को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा आपका सिलेबस से रिलेटेड। देखो, सिलेबस में एक चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा कि पहला जो पॉइंट जो लोगों के मन में आ रहा है मैथ से रिलेटेड, क्या मैथ आएगी? तो मैथ ऐड होने वाली नहीं है किसी भी कीमत में, चाहे वो 2025 का स्टेनो हो, 26, 27, 28, 29 कुछ भी हो, मैथ ऐड नहीं होने वाली। क्योंकि स्पेसिफिक ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश और जीए बेस्ड एग्जाम होती है। जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए सिर्फ ये एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, दूसरा, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया इंग्लिश में कुछ चेंजेस हो सकता है। देखो, अभी क्या है ना कि अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि वन वर्ड जो है कहीं ना कहीं पूछने बंद कर दिए इंग्लिश में। ठीक है, और भी कुछ नए नए तरीके से आपके जो एरर्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। देखो, अभी क्या है ना, अभी जितना पिछला पैटर्न है, ठीक है, अभी ये वन वर्ड हो सकता है कि इस बार इंग्लिश में ऐड कर दें, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ें इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ये क्लियर आप नहीं कह सकते कि वन वर्ड नहीं पूछेंगे ऐसा ऐसा। प्लस जो पैटर्न है अभी इस बार 2024 में क्या देखने को मिलेगा आपको, पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। पैटर्न कैसे चेंज मिलेगा कि जैसे मान लो इंग्लिश में आप क्वेश्चन जिस तरीके से एरर्स के पूछते थे, हो सकता है उनका कुछ अलग पैटर्न चेंज कर ले, फिलिंग द ब्लैंक्स का कुछ अलग पैटर्न चेंज कर ले, क्लोज टेस्ट का हो सकता है कुछ अलग तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन से जो पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, ठीक है, तो जीके में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी तक जो स्टूडेंट पूछता है कि भाई 50 में 20 आएंगे, ठीक है, 30 आएंगे। देखो, एक चीज़ जीके में याद रखना कि अगर आपके 50 में 15 के ऊपर अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही है, 15 से ऊपर मार्क्स इंक्रीज होना डिपेंड करता है कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके का आपका आया हुआ है। ठीक है, कई बार पेपर आपके लेवल का आ जाता है, आपने जो पढ़ा होता है। ठीक है, कोशिश करो फोकस करने की, स्पेसिफिक जो चीज़ें स्टैटिक जीके पढ़ने की कोशिश करो। जितना स्टैटिक जीके पढ़ोगे ना उतना ही जीके आपकी जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ भी पैटर्न जीके में चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा, रीजनिंग में भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इंग्लिश में हो सकता है क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न एक चेंज कर दें, मैथ का ऑलरेडी बता दिया है। तो बाकी कुछ भी अगर कोई बोले परेशान मत होना, अपने पथ से मत भटकना, दिमाग में एक चीज़ रखना, अपना रूटीन जो है वो अपना बनाए रखना है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको यहाँ पर मिल